बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। उर्दन में 3 फौजियों की हलाकत। अमेरिका ने जवाबी हमला करने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि उर्दन में अमेरिकी फौजियों पर ड्रोन हमले का जवाब देने का फैसला कर लिया गया है। मंगल के रोज़ व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों ने जब अमेरिकी सदर जो बाइडन से पूछा कि क्या आपने उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमलों में 3 अमेरिकी फौजियों की हलाकत के हवाले से अपने रद्द-ए-अमल का फैसला कर लिया है, जिसके जवाब में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हाँ में जवाब दिया। ताहम उन्होंने इस मौका पर अपने फैसले की तफसील बताने से गुरेज किया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि तय कर लिया गया है कि उर्दन में अमेरिकी फौजियों पर हमले का जवाब कैसे और कब देना है। हम मशरिक़ वस्ता में जंग का फैलाव नहीं चाहते। अमेरिका को खित्ते में वसी जंग की ज़रूरत नहीं। कबल अज़ीं व्हाइट हाउस में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के मुमकिना रद्द-ए-अमल के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने के हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन को ब्रीफिंग दी गई। जो बाइडन की मंजूरी के 2 दिन के अंदर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता का माहौल ख़तरनाक होता जा रहा है। अमरीकी रद्द-ए-अमल कसीर-अल-जहती का हो सकता है, मराहल में आ सकता है या वक्त के साथ साथ भी जारी रह सकता है। इलाकाई मलेशिया की क़यादत को भी निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी हुकाम का कहना था कि उर्दन में फ़ौजी अड्डों पर हमले में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद वाशिंगटन का रद्द-ए-अमल इराक और शाम में होने वाले हमलों के रद्द-ए-अमल से ज़्यादा सख्त हो सकता है। सदर जो बाइडन पर फैसला कुन जवाब देने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है ताकि आइंदा कभी ऐसा ना हो। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अपनी सरजमीन पर हमले का भरपूर जवाब देंगे। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन पर किसी भी हमले की सूरत में फौरी और भरपूर जवाब देने से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर हमारी सरजमीन पर किसी भी किस्म का हमला हुआ तो ईरान इसका मुनासिब अंदाज में जवाब देगा, क्योंकि ये हमारी कौम और सरहदों के मफाद में है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सफ़ीर का बयान चंद रोज़ कबल दिए गए अमरीकी सदर के बयान के तनाज़ुर में आया, जिसमें जो बाइडन ने ऐलान किया था कि अमरीका ने फैसला कर लिया है कि वो उर्दन में हमले का कैसे जवाब देगा। अमरीकी सदर का कहना था कि उर्दन में ड्रोन हमला करने वाले इराकी ग्रुप ईरान के हमायत याफ्ता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम में किए जाने वाले इसराइली हमलों में अब तक ईरानी पासदारान इनकलाब के मुतअद्दिद अहलकार जाँ बहक हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। उर्दन हमला ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुप के मुलव्वस होने पर अमेरिका की धमकी पर चीन ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अमेरिकी फ़ौजियों की हिफाजत के लिए तमाम इक़दामात किए जाएंगे। खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद अपने बयान में कहा कि अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत और ज़ख्मी होने पर अफसोस है। सदर जो बाइडन और मैं अमेरिकी फोर्सेज पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पेंटागन के मुताबिक ज़ख्मी फ़ौजियों की तादाद 40 हो चुकी है और उर्दन हमलों का जवाब दिया जाएगा। उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले के बारे में चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि उम्मीद है तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन पुरअमन रहेंगे। अमेरिका अपने आप पर काबू रखे और कशीदगी को बढ़ाने से बचे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना था कि तय कर लिया गया है कि अमेरिकी फौजियों पर हमलों का जवाब कैसे देना है। मंगल को व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही अमेरिका को मशरिक़ वस्ता में वसी जंग की ज़रूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फ़ौज गज़ा का मुहासरा ख़त्म करे। इस्माइल हानिया हमास के सीनियर रहनुमा इस्माइल हानिया ने कहा है कि जंगबंदी मुआहदे बारे तजवीज़ मौसूल हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ पेरिस में कतरी, मिस्री, अमरीकी और इसराइली हुक्काम के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में यरगमालियों की रहाई और जंगबंदी मुआहदे बारे तबादला ख्याल किया गया। इस्माइल हानिया ने अपने बयान में कहा कि हमारा बुनियादी मकसद गज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करना है। हमास चाहता है कि इसराइली फ़ौज गज़ा का मुहासरा ख़त्म करे। गज़ा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। हमास गज़ा में मुकम्मल जंगबंदी चाहता है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा की पट्टी से अपनी फौज नहीं निकालेंगे, इसराइली वज़ीर आज़म का दो टोक बयान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार है। उनका कहना था कि इसराइल गजा की पट्टी से अपनी फौजें नहीं निकालेगा। अपने एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल हजारों फलस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं करेगा। तमाम मकासद हासिल किए बगैर ये जंग खत्म नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि हमास का खात्मा, यरगमाली की वापसी और गजा से दोबारा खतरा न होना हमारे मकासद हैं। दूसरी जानिब इस्लामी जहाद का कहना था कि गजा में मुकम्मल जंग बंदी इसराइली फोर्सेस की वापसी तक किसी मौजूदा डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में सर्च ऑपरेशन के लिए जाने वाले भारतीय फौज के कमांडर्स के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में 3 कमांडोज हलाक और 14 जख्मी हो गए। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत छत्तीसगढ़ में ये हमला अलहदगी पसंद नक्सल बागियों ने भारतीय फौज को अपने जाल में फंसा कर किया था। 2021 के बाद ये इस रियासत में भारतीय फौज का सबसे बड़ा नुकसान है। नक्सल बागियों ने इस कार्रवाई के लिए पहले इलाके में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, जिस पर नक्सल बागियों से निपटने के लिए बनाई गई स्पेशल कोबरा फोर्स के कमांडोज ने सर्च ऑपरेशन का फैसला किया। जैसे ही कोबरा कमांडर सर्च ऑपरेशन के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए इस इलाके में पहुंचे, घात लगाए नक्सल जंगजुओं ने हमला कर दिया। ये हमला इतना अचानक था कि भारतीय कमांडोज को संभलने का मौका नहीं मिल सका। हमले में 20 के करीब भारतीय फोर्सेस के एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 3 ने दम तोड़ दिया, जबकि 14 अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। 6 जख्मियों की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जंगजू भारतीय फौज का असला भी साथ ले गए। नक्सल के कमांडर्स ने इस कार्रवाई को बड़ी फतह करार देते हुए कहा कि जो शिकार करने आए थे वो खुद शिकार हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जनूबी कोरिया अमरीकी F-16 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। जनूबी कोरिया में अमरीकी F-16 लड़ाका गिरकर तबाह हो गया, ताहम हादसे में पायलट महफूज रहा। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी F-16 लड़ाका तैयारा जनूबी कोरिया के मगरबी साहिल के करीब समंदर में गिरकर तबाह हुआ। जनूबी कोरिया में एक माह के दौरान अमरीकी F-16 लड़ाका तैयारों का ये दूसरा हादसा है। दूसरी जानिब शिमाली कोरिया ने क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। जनूबी कोरिया की मुसल्लह अफवाज का कहना था कि मकामी वक्त के मुताबिक शिमाली कोरिया ने सुबह 7 बजे के करीब बहिरा जर्द की जानिब मिसाइल दागे, जिसके बाद हमने फौज को चौकन्ना कर दिया। बयान में मजीद बताया गया है कि जनूबी कोरियाई फौज अमेरिका के साथ शिमाली कोरिया की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ करीबी राब्ते में है। वाज़ेह है कि शिमाली कोरिया ने एक हफ्ते के दौरान तीसरी बार क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तोशा खाना इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल 10 साल के लिए नाअहल 1 अरब 57 करोड़ का जुर्माना। तोशा खाना केस में साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशा खाना केस की समाअत अडयाला जेल में की। दोनों को 14 साल की कैद बामुशक्कत की सजा और जुर्माना आयद कर दिया गया। अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI को 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार दे दिया। तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।